हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 25 से आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। बच्चों देखो, क्वेश्चन है हमारे पास x + 2 अपॉन में 6, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में 11 - x अपॉन 3 - 1 अपॉन 4, फिर आपका इक्वल्स टू 3 6 - 4 अपॉन 12 है ना। देखो सॉल्व करते हैं हम इसको। सबसे पहले तो देखो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब इसको देखो सॉल्व करना है। देखो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। पहले इधर वाले ना, पहले ये ब्रैकेट है ना, इसको ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। इधर वाले नंबर को वैसे का वैसे लिख दो। यहाँ लिख दिया हमने x + 2 अपॉन में 6, यहाँ माइनस। अब इधर देखो ये 3 और 4 दोनों का जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 12 है ना। तो यहाँ हमारे पास देखो एलसीएम हो गया इसका 12। अब इन दोनों को 12 बनाना है तो 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो ये होगा। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए देखो ऐसे कर दो, जैसे आपका मिस्टेक ना हो। इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको ऐसे समझ लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जब भी प्राइम नंबर होता है। अब 3 को इससे कर दिया तो ये हो गया आपके पास 3। इधर वाला नंबर अभी वैसे ही रहने दो, थोड़ा छोटा कर लेते हैं तब सॉल्व होगा है ना। अब देखो इसको फिर अभी ये वाला नंबर वैसे का वैसे रहने दो, इसको ख़त्म करते हैं। देखो x + 2 अपॉन 6, यहाँ माइनस 4 को 11 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास हो गया 44, ये 44। फिर यहाँ 4 को x से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 4x। यहाँ देखो ये 3 इसके साथ नहीं है ना, ये तो 3 अलग है, इसको वैसे लिख दो। ये एलसीएम पूरे के साथ पूरा का 12 हो गया। फिर 3x - 4 अपॉन 12 हो गया। अब देखो यहाँ हमारे पास अब कौन सा नंबर है, देखो ये हमारे पास अब ये कितना हो जाएगा। देखो अब ये पूरे का एलसीएम हो जाएगा, पूरे का एलसीएम निकाल लो एक साथ, क्योंकि ये बीच में भी पूरा नंबर एक हो गया। पूरे का एलसीएम कितना हो गया हमारे पास 12। जब 6 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम 12 आएगा। अब ये पूरा लिख दो एक साथ, ये हमने 12 लिख दिया। अब इसके पास तो देखो इस पूरे नंबर के पास तो 12 है ना, ये 2 घर हैं समझ लो। तो इसके पास तो खुद का अपना एक 12 है, एक खुद की गाड़ी है। इसके पास अभी नहीं है तो हमें इसको इसके बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस, और फिर इसको भी 2 से करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4। अब इधर वाला नंबर अभी वैसे का वैसे लिख लो। लेकिन अब देखो यहाँ ब्रैकेट के बाहर ये ब्रैकेट था ना आपका, ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे। ये आपका माइनस, ये देखो ये आपका कितना हो गया, ये आपका प्लस का है ना, तो ये आपका माइनस का 44 हो जाएगा। देखो इसको नहीं माना जाएगा, यहाँ इसके ब्रैकेट के बाहर इसके पास कोई साइन नहीं है ना, मतलब ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया और ये भी आपका प्लस का हो गया। 3 जो माइनस के थे वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस थे वो माइनस, और 3x - 4 अपॉन 12। देखो बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहे हैं तो आप ऐसे समझ के करो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो अब x के नंबर को ऐड कर लेते हैं और कांस्टेंट को अलग ऐड कर लेते हैं। देखो यहाँ 2x है, 4x मिलाकर हो गया हमारा 6x। यहाँ देखो 44 माइनस का है और ये 4 और ये 3 प्लस का है, तो 4 और 3 हो गया 7, और 44 में से जब हम 7 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 37। देखो क्या किया, 4 और 3 को ऐड कर दिया, 7 आ गया, 7 प्लस का आया ना, प्लस माइनस माइनस, 44 में से 7 चला गया तो बचा 37। नीचे हो गया 12, इधर 3x - 4 अपॉन 12 हो गया। अब देखो सेम नंबर हो गए नीचे, यहाँ भी 12 है हमारे पास, यहाँ भी 12 है। जब सेम नंबर हो जाते हैं नीचे के नंबर, सेम नंबर कैंसिल हो जाते हैं ना, चाहे इसको सॉल्व करके करोगे तब भी कैंसिल होगा, और सेम नंबर एलसीएम के होते हैं तो तब भी कैंसिल हो जाते हैं। तो नहीं ये ख़त्म हो गया। मेरे पास बचा क्या, बचा 6x - 37 इज इक्वल्स टू, उसको ऐसे कट कर दो ना, 3x - 4 ये बचा। अब x की वैल्यू को एक साथ कर लो। देखो 6x यहाँ प्लस का है, ये इधर माइनस का हो गया, यहाँ ये माइनस का इधर चला गया, प्लस का हो गया। 6 में से 3 चला गया तो बचा हमारे पास 3x, इधर
37 में से 4 चला गया तो बचा हमारे पास 33 और साइन प्लस का है ना 33। x इक्वल्स टू 33/3 यानी 3 1 जा 3 3 1 जा 3, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 11। क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको, देखो चेक करो। चेक करने में x इक्वल्स टू 11 हमने रखा, लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज 11 है ना। अब LHS सॉल्व कर लो। LHS को हमें प्रूफ करना है RHS के इक्वल। देखो LHS हमारा कितना है, क्वेश्चन है हमारा x + 2/6 माइनस में है ब्रैकेट में 11 - x/3 -1/4 है ना। अब हर x की जगह पर हमें 11 पुट करना है, तो सबसे पहले यहाँ हमने 11 रख दिया, 11 + 2/6 इधर, फिर 11 यहाँ, फिर यहाँ हो गया आपका ये x था ना, x की जगह 11 रख दिया, ये हो गया 3, फिर -1/4। अब देखो 11 और 2 ऐड हो गया तो हो गया 13x, यहाँ माइनस और ये 11 प्लस और ये माइनस का मिलाकर हो गया हमारा 0, 0 - 1, और इसके नीचे क्या है 3 और इसके नीचे 4 है ना। अब इन दोनों के जब हम LCM निकाल लोगे तो देखो इसको ऐसे लिख दो 13x, यहाँ इसका LCM हो जाएगा, देखो LCM हो गया हमारे पास दोनों का 12, देखो 4 3 जा 12, अब इसको हमें 12 बनाना है, देखो 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब नीचे 4 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी तो 0 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा है ना। यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12 तो 1 3 जा 3 है ना। अब कितना हो गया, यहाँ हो गया हमारे पास, इसमें 3 में से 0 गया तो बचा हमारे पास 3। अब क्या करोगे, देखो ये हो गया हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा, एक बार लिख लो यहाँ पर, देखो ऐसे 13/6, यहाँ ये माइनस और -3/12 है ना, ये 0 ख़त्म हो गया तो ये दोनों कट हो जा रहा है। देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, नंबर छोटा हो गया आपका 1/4 हो गया, तो यहाँ लिख दो 13/6, और ये हो गया, आप देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया है ना, प्लस का कितना हो गया 1/4, ये वाला 1 और ये 4। अब दोनों के LCM फिर निकाल लो, LCM हो गया 6 और आपका 4 का LCM होता है आपका 6 और 4 का LCM 12 होता है। देखो एक बार निकाल के देख लेते हैं, देखो यहाँ 6 है और ये 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 ये 3 उतार लो, 2 1 जा 2 और यहाँ 3 3 1 जा 3, देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यस इसका LCM कितना होता है 12 होता है ना। तो यहाँ हमने लिख दिया, देखो इस सिंबल का मतलब है कि ये नई लाइन स्टार्ट हो गई। LCM 12 हो गया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हो जाएगा आपका 13 2 जा 26, इसको 4 3 जा 12 तो 1 3 जा 3, तो 26 में 3 ऐड करें तो हो गया हमारे पास 29/12 है ना। अब ये सॉल्व हो गया, अब RHS सॉल्व करते हैं कि RHS इसके इक्वल आ जाए कि नहीं है ना। अब देखो हम RHS देखेंगे कि इसके इक्वल है कि नहीं, तो RHS है हमारे पास 3x - 4/12 है ना। हर x की जगह पर 11 पुट कर दो, देखो यहाँ लिख दो 3 × 11 - 4/12, 11 3 जा 33 -4/12, 33 में से 4 गया तो बचा हमारे पास 29/12। सेम आंसर आ गया ना RHS और LHS का, तो यहाँ लिख दो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस x इक्वल्स टू 11 है ना। यही हमने प्रूफ कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर इसका आप 25 करा दिया था ना, 26 देखो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा 9x + 7/2 -x - 2/7 इज इक्वल्स टू 36। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो ब्रैकेट के इस नंबर को सॉल्व कर लेते हैं, ये इसको ऐसे रहने दो 9x + 7/2, यहाँ ये माइनस, यहाँ देखो इसके नीचे इसको हमने 1 मान लिया तो दोनों का LCM 7 हो गया ना, यानी 1 को 7 इसको बनाना है तो 1 7 जा 7, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 7x, देखो LCM 7 हो गया। अब इसके पास तो 7 है, इसको वैसे का वैसे लिख दो, यहाँ इक्वल्स टू 36। अब देखो ब्रैकेट के बाहर पहले तो 7 में से इसको माइनस कर देते हैं, देखो 9x +
+7 और अपॉन में 2। यहाँ देखो माइनस, ये देखो 7 में से 1 चला गया तो बचा हमारे पास 6x। 6x - 2 अपॉन 7 = 36। अब देखो, अब और क्या कर सकते हैं, अब यहाँ साइन चेंज कर दो अंदर का, है ना, जो नंबर, यहाँ देखो ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया, यहाँ साइन, ये साइन था आपका ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये नंबर कितना बन गया, देखो जब यहाँ ये ख़त्म हो गया तो ब्रैकेट तो हमारा कैंसिल ही हो गया, क्योंकि ये नंबर यहाँ हमने सॉल्व करके ख़त्म कर दिया है ना। अब हमारे पास देखो इन दोनों का एलसीएम हो गया 14, तो एलसीएम यहाँ नीचे लिख दो 14, क्योंकि देखो इस सिंगल एक माइनस का नंबर हो गया ना। अब हमारे पास देखो ये नंबर है, हमारे पास 9x + 7 - 6x - 2 है ना। तो अब इसको देखो 14 बनाने के लिए 2 7 × 14 होगा, तो इसको भी ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 9 होता है 63x, यहाँ प्लस का साइन, 7 7 = 49। फिर यहाँ देखो माइनस, इस वाले पूरे नंबर को देखो 7 2 × 14 होता है ना, तो इसको भी हम पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 2 × 12x और यहाँ 2 2 × 4। अब इधर 36 वैसे का वैसे। अब देखो, अब हमारे पास ये वाला x और ये वाला x है ना, यानी 36 प्लस का है, 12 माइनस का, दोनों माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 51x, क्योंकि ये प्लस का साइन है तो प्लस का लगेगा। फिर यहाँ भी देखो 49 में से 4 माइनस हुआ तो हमारे पास बचा 45। ये 14 इधर भेज दो, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, 36 इंटू डिवाइड में था ना, इधर चला गया मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारे पास कितना बचा, देखो 51x + 45, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 504। 14 को 36 से अलग लिख के मल्टीप्लाई कर लेना। अब 51x = 504, ये 45 को दूसरी साइड भेज दो, तो 51x = माइनस कर दिया इसमें से तो आया हमारे पास 459, है ना। अब x को बाहर कर दो, ये 459, इधर ये 51 बाहर आ गया। अब ये देखो किससे कैंसिल हो रहा है, ये 3 से कटेगा, देखो 3 1 = 3, 3 7 = 21, यहाँ पे देखो 3 1 = 3, एक बचा, 3 5 = 15 और 3 3 = 9। अब ये 17 से कट जाएगा, 17 1 = 17, 17 9 = 153, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ लिख दो x = पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 9, ऐसे लिख देना। तो LHS हमारे पास कितना है, LHS में पुट कर दो। LHS था हमारे पास 9x + 7/2 और यहाँ था देखो x - 2/7, है ना। अब हर x की जगह पर हम 9 पुट करेंगे, तो यहाँ पुट कर लेते हैं, देखो 9 और 9 × 9 पुट करना है ना, + 7/2, यहाँ भी 9 - 9 - 2/7। अब देखो ये हो गया हमारे पास 9 9 = 81, 81 + 7/2 और यहाँ हो गया माइनस, ये देखो ये माइनस, ये प्लस का, ये माइनस प्लस, ये कौन सा देखो कितना हो गया, ये हमारे पास 9, देखो ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस है ना, तो 9 में से ये वाला कौन सा साइन, एक मिनट, देखो जब यहाँ माइनस का साइन है, अगर समझ लो ये ब्रैकेट है, माइनस का साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा आपका ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके पास 9 माइनस का, देखो 9 में से 2 गया तो बचा हमारे पास 7, देखो 9 का साइन बड़े का है ना, यानी ये 7, फिर हमारे पास 7/7। अब यहाँ देखो 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 7 1 = 7, 7 1 = 7, तो अब देखो तो कितना बचा हमारे पास, अब 81 में 7 ऐड कर दिया तो हो गया हमारे पास 88/2, फिर यहाँ माइनस और ये 9, देखो यहाँ पर कितना है हमारे पास 9, अब ये तो 9 - 1 हुआ ना, क्योंकि 7 1 = 7, 7 1 = 7। अब इसको कट कर दो, देखो ये हो गया हमारे पास 2 1 = 2, 2 4 = 2 4 = 8, ये हो गया हमारे पास 44 और यहाँ 9 में से 1 चला गया तो कितना बचा हमारे पास, अभी यहाँ देखो ये माइनस ही रहने दो, है ना,
8 चला गया तो बचा हमारे पास 8। अब 44 में से आपका 8 चला गया तो बचा, देखो प्लस का माइनस का ना, तो 36। यही 36 तो हमें RHS प्रूव करना था, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो लिख दो हेंस x इक्वल्स टू आपका x इक्वल्स टू हमने 9 पुट करा ना, तो आंसर ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखो आप, देखो क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। देखो ये पॉइंट का क्वेश्चन है, देखो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। पॉइंट x प्लस देखो x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 0.25x प्लस 7। देखो पॉइंट को रिमूव कर दो, यहाँ ये पॉइंट हट गया तो पॉइंट के बदले बचा 5/10 और ये x। पॉइंट के बाद एक डिजिट थी ना तो हमने 0 लगा दिया। फिर प्लस का देखो x अपॉन 3, यहाँ पर भी पॉइंट रिमूव कर दो तो ये हो गया 25 और 2 पॉइंट के बाद 2 0 है ना, 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दिया, प्लस का 7। देखो जो नंबर कट जाए उनको कट कर दो जैसे छोटा हो जाए। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ 25 1 ज़ा और 25 4 ज़ा 100 हो गया। तो नंबर क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास 1/2x और यहाँ प्लस का x अपॉन 3 ये वाला, इधर क्या बचा 1/4 प्लस 7। अब x और यहाँ पर ये देखो ये x भी है इसके साथ में ना, तो यहाँ x भी लिखते चलो। अब x की वैल्यू को सबको एक साथ लिख लो, यानी 1/2x प्लस x अपॉन 3 और ये प्लस का इधर माइनस का हो गया 1/4x और यहाँ हो गया 7। सारे नंबर के देखो 2, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएंगे आपके 12। अब इन सबको हमें 12 बनाना है, तो 2 6 ज़ा 12 तो ये भी हो गया हमारे पास 6x। यहाँ 3 4 ज़ा 12 तो ये हो गया 4x। यहाँ 4 3 ज़ा 12 तो यहाँ हो गया ये हमारे पास 3x। अब ये जितने नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उतने से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 6 और 4 10 में से 3 गया तो बचा 7x अपॉन 12 इक्वल्स टू 7 है ना। अब ये 12 को इधर भेज दो, इसके साथ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 7 × 12। फिर x को फिर अकेले बाहर कर दो, ये हो गया 7 × 12। ये 7 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। अब हमें इसको क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक करके देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है हमारा, है ना। देखो इधर लिख लो, देखो चेक करना है हमें। x की वैल्यू हमें पुट करनी है 12। तो क्वेश्चन हमारा कितना है, LHS है हमारा 0.5x प्लस x अपॉन 3। x की जगह पर 12 पुट करना है, तो देखो पुट कर दो। यहाँ हो गया, इसको तो पहले रिमूव कर दो है ना पुट करने से पहले, तो इजी हो जाएगा थोड़ा। ये हो गया 5/10 और यहाँ हो गया x अपॉन 3। अब इसको कट भी कर दो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 तो हो गया हमारा 1/2। यहाँ x भी है 1/2। अब इस x की जगह पर अब वैल्यू पुट कर दो है ना, 1/2 और x की वैल्यू 12 प्लस यहाँ पर भी 12/3। इसको भी कट कर दो, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। यहाँ देखो ये भी कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो बचा क्या, नीचे तो ख़त्म हो गया, ये 6 1 ज़ा 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10। दोनों को ऐड कर दिया तो 10 आ गया। अब RHS देख लो, RHS हमारे पास था 0.25x प्लस 7 है ना। इसको भी रिमूव कर दो तो ये हो गया 25/100x प्लस 7। 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा तो कितना आ गया, ये आ गया 1/4। x की वैल्यू 12 प्लस 7 है ना। देखो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और दोनों ऐड कर दिया तो 7 और 3 मिलाकर हो गया 10 है ना, यानी सेम नंबर आ गया। तो यहाँ आप लिख दो कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस x इक्वल्स टू 12। ये हमारा प्रूफ हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा 0.18 फिर 5x - 4 और इधर 0.5
5x प्लस 0.8 है ना, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखो डेसिमल रिमूव कर देते हैं। डेसिमल रिमूव करा तो यहाँ हो गया हमारे पास 18/100, डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी ना। यहाँ कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 5x माइनस 4। फिर इधर भी देख लो, ये हो गया हमारे पास 5/10x, इधर 8/10, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है ना, तो हमने ये लिख दिया। अब आगे देखो, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे। देखो 18 5 सा, देखो इसको काटेंगे नहीं, लंबा लंबा करते हैं ना। देखो बड़ा भी करना सिखा दूँ आपको। 18 5 सा होता है 90x, इधर हो गया 18 4 सा 72, नीचे लिख दो आप 100। फिर इधर देख लो, इन दोनों के एलसीएम सेम थे, उसको हमने 10 कर दिया, और ये हो गया हमारे पास 5x और प्लस 8 है ना। अब आगे देखो, अब क्या करना है। यहाँ हमारे पास ये कितना हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 10 से इसको मल्टीप्लाई करा तो यहाँ हो गया, इसे लिख दो 10। यहाँ देखो 90x माइनस 72, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 100 से 5x प्लस 8 को मल्टीप्लाई कर दो। देखो थोड़ा छोटा होता चला जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई 91 सा 90 और एक 0 बढ़ गया, मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ही देखो 72 1 सा 72 और एक 0 बढ़ गया। फिर इधर भी देखो 100 5 सा 500x, फिर प्लस 108 सा 800। देखो बड़ा नंबर आया ना, लेकिन इजी है क्योंकि 100 के नंबर थे। x की वैल्यू को एक साथ कर लो। देखो 900x माइनस 500x इज इक्वल्स टू 800 प्लस का 720, दोनों को माइनस कर दिया। 900 में से 500 तो बचा 400, इधर दोनों को प्लस कर दिया तो आ गया हमारे पास 1520 है ना। x को बाहर कर लो, 1520/400, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। अब किससे चला जाएगा ये, देखो 2 से कट कर दो, तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4 0, देखो 2 7 ज़ा 14, एक बचा 2 6 ज़ा 12। अब फिर 2 से कट कर दो, 2 10 ज़ा, तो यहाँ हो गया हमारे पास 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16। अब देखो 10 है ना, यानी ये हो गया 38/10, इसको डेसिमल में लिख दो 3.8। 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से लिख दो इसका मतलब पॉइंट का मतलब 1 और 0 का मतलब एक बात में डिजिट, तो 3.8 आ गया आपका इसका आंसर। अब हमें इसको क्रॉस चेक करना है, तो चेक करके देख लो। x की वैल्यू पुट करनी है 3.8। LHS हमारे पास कितना है, LHS है हमारे पास 0.18, यहाँ 5x माइनस 4। देखो इसको रिमूव कर दो पहले, तो देखो ये हो गया 18/100, यहाँ हो गया 5x माइनस 4। देखो कट कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो 2 से कट कर दो, 2 9 ज़ा, और यहाँ 2 नहीं कट करोगे तब भी आएगा। ऊपर में नहीं कट करा था, यहाँ मैं कट करके बता दे रही हूँ, तो नहीं कट करोगे तब भी आंसर आएगा आपका, है ना। और यहाँ वैल्यू पुट कर दो, देखो 9/50, यहाँ हमने 5 × 3.8 पुट करा माइनस 4। अब देखो 38 को 5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 19, यानी 9/50, और ये हो गया इसको 19 माइनस 4 है ना। इनको मल्टीप्लाई कर लेना ऐसे लिख के कि 3.8 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना। देखो 5 8 ज़ा 40 का 0, 4 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18 19, और एक 0 लगा दिया, यानी 19 आ गया है ना। अब ये हो गया 9/50, और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा हमारे पास 19 में से 4 गया तो बचा 15। अब कट कर दो, कितना बचा, देखो 3 से कट कर दो, नहीं 5 से, 5 3 ज़ा 15, 5 10 ज़ा 50, और कोई नहीं जा रहा है ना, तो यहाँ देखो 9 3 ज़ा 27, और ये हो गया 10। आंसर आ गया 2.7। 10 से इसको डिवाइड कर दोगे तो यही आंसर आ जाएगा। LHS हो गया। RHS देख लो, RHS है हमारे पास 0.5x प्लस 0.8। यहाँ भी देखो डेसिमल रिमूव कर दो, डेसिमल रिमूव कर दिया तो हो गया हमारे पास 5/10x प्लस 8/10x हो गया। दोनों के एलसीएम देखो, ये हम अब वैल्यू पुट कर लो, यहाँ हो गया
5/10 इंटू कितना है वैल्यू 3.8, फिर प्लस 8/10। अब क्या करें देखो, फिर इसका भी डेसिमल रिमूव कर दो, यहाँ लिख दो 5, इसको कट कर दो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो अब हमारे पास ये कितना हो गया 5 2 ज़ा 10, या नहीं कट करो, इसको ऐसे ही रहने दो, है ना। 5 देखो 5/10 यहाँ कटने में इजी हो जाएगा। देखो ये हो गया हमारे पास 38/10 और प्लस का 8/10। देखो अब ये हमारे पास कितना हो गया, देखो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और यहाँ देखो ये 2 5 ज़ा और यहाँ 2 ना, चाहे वहाँ कट कर दो चाहे यहाँ कट कर दो, है ना। तो ऊपर कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 5 2 ज़ा देखो 10, नीचे तो 10 और यहाँ 19/10 प्लस 8/10, दोनों एलसीएम सेम है। जब एलसीएम सेम है तो हमारे पास ऐसे लिख दो इसको आप, एलसीएम सेम, और 19 और 8 को ऐसे लिख दो, 19 प्लस 8 दोनों को जोड़ दिया तो आ गया हमारे पास 27/10, और 27/10 का मतलब 2.7 है ना। तो दोनों सेम हो गए, यानी यहाँ लिख दो LHS इज इक्वल्स टू RHS। आप नीचे लिख देना, मैं तो इधर लिख दे रही हूँ। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा, समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।